गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम, राधे राधे, जय जिनेन्द्र। आई होप डे वन में जो भी हमने कवर की चीजें सबको प्रॉपर समझी हो। तो जैसे हमने कहा था कि हर दिन हम एक नया टॉपिक लेंगे। डेली हम एक नया टॉपिक लेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों को भी एक नया टॉपिक डेली मिलेगा। जी, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। राधा मैम ने यूट्यूब पेज का चैनल का नाम डाल दिया है, आप देख सकते हो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लोशो ग्रिड प्लेन्स एरोज कौन कौन से रहते हैं, कितने प्लेन्स रहते हैं, हर एक प्लेन का इंपॉर्टेंस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम आज देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सब जन पहले आज की डेट ऑफ बर्थ लिखिए। आज का ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर एंड मिसिंग नंबर बताइए मुझे चार्ट में। तब तक जब भी क्लास में आओगे आप एक हैबिट रखो, आज की डेट ऑफ बर्थ लिखोगे उस दिन की, उसका ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर एंड मिसिंग नंबर्स आप निकाल के रखोगे। जैसे आज की डेट ऑफ बर्थ है 11/02/2026। एंड ऑलवेज एक हैबिट रखिए, हमेशा एक लेफ्ट साइड में लोशो ग्रिड बनाए आप। 492 357 816। सबसे पहले एक हम रिकैप लेंगे, कल हमने क्या क्या चीजें कवर की। तो कल हमने देखा कि जो अभी मैंने ड्रॉ किया उसको लोशो ग्रिड बोलते हैं, इनकी सब वैल्यूज फिक्स रहती है। उसके बाद हमने देखा कि इसको कैसे फिल करना है लोशो ग्रिड में। जिस दिन किसी का जन्म होता है उस दिन को हम बोलेंगे ड्राइवर नंबर, एंड पूरे डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करेंगे, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। कुआ नंबर का फॉर्मूला कैसे मैंने बोला आपको बताया था। मेल के लिए 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल, अगर 1991 है तो उसका टोटल करेंगे एंड उसमें उसको 11 माइनस करेंगे। फीमेल के लिए 4 प्लस बर्थ ईयर टोटल। अभी हम आज की डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड में भरेंगे। 1 1, लेफ्ट साइड में देखिए 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, हमने यहाँ पे 1 लिखा। फिर से 1, फिर से 2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फिर 2, फिर 2, उसके बाद 6। उसके बाद हमें नीचे लिखना है ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर एंड मिसिंग नंबर्स। ड्राइवर यहाँ पे क्या है 11। जैसे मैंने कहा था कि न्यूमरोलॉजी में हमेशा 1 से लेके 9 तक ही नंबर रहेंगे, उसके ऊपर अगर टोटल जाता है तो उसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टोटल गया है 11 हुआ, तो इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे। 1 + 1 2,
कंडक्टर आएगा 1 + 1 2 3 4 5 6 7 8 14 = 5। कुआ नंबर निकालेंगे। कुआ नंबर पकड़ लीजिए, मेल का डेट ऑफ बर्थ है 11 - 6 8 10 दैट इज 1। कुआ नंबर आएगा 1। उसके बाद हम फिल करेंगे दिस डिटेल्स, ड्राइवर कंडक्टर कुआ। यहाँ पे 2 आया, फिर से यहाँ पे कंडक्टर आया 5, कुआ नंबर 1, इसको हमने सर्कल किया। उसके बाद मिसिंग नंबर्स 4 9 3 7 8। आप सबके यही आए मिसिंग नंबर्स? यस, 10 10 का 1 लेना चाहिए, राइट। सबके मिसिंग नंबर्स आई होप सेम आए होंगे। जी कुआ नंबर कैसे माइनस में होगा वंदना जी? सेम है, सेम है। ओके। 11 - 1 10, 9 नहीं आता। 10 को फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, 10 1 + 0 1। जी कुआ नंबर को हम ऑलवेज यहाँ पे लिखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है सर्कल से, ग्रीन पेन से। एंड जो कुआ नंबर का फॉर्मूला जो मैंने बताया वही है हमेशा। जी कुआ नंबर अगर सिंगल रहेगा तो मिसिंग में नहीं आएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 ऑलरेडी यहाँ पे ग्रिड में है 2 टाइम्स, उसके बाद कुआ नंबर भी आता है 1, इसलिए यह 1 मिसिंग नंबर में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ ओनली सिंगल 1 रहता कुआ से तो वो मिसिंग में आता। उसके बाद हमने देखा ड्राइवर की पावर 100% रहती है, कंडक्टर की पावर 80% रहती है, कुआ की पावर 20% रहती है। फिर हमने देखा कि 0 to 40 100, जो नॉर्मल मनुष्य का लाइफ स्पैन रहता है 0 से लेके 100 ईयर्स, ड्राइवर थ्रू आउट रहता है आपके साथ। एंड जो कंडक्टर होता है वो एट द एज ऑफ आफ्टर 40 ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। कुछ लोगों का 30 में होता है, कुछ लोगों का 35 में, कुछ लोगों का 40 में। तो ये जस्ट कुछ चीज़ें थी, हमने जस्ट एक रिकैप की कल हमने क्या क्या कवर किया। ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर। जिन लोगों का कल का सेशन मिस हुआ वो यूट्यूब के पेज पे जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो लोशो ग्रिड के 8 प्लेन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुआ नंबर 1 कैसे आया है फिर से बताइए। देखिए कुआ नंबर का फॉर्मूला मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? कुछ कुछ लोग आज आए होंगे उनके लिए। मेल का फॉर्मूला है 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल, फीमेल का 4 प्लस बर्थ ईयर टोटल। अगर ये आज किसी का जन्म हुआ है, वो मेल है, उसका कुआ नंबर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है? 11 माइनस बर्थ ईयर टोटल। बर्थ ईयर क्या है इसका? 2026। इसका टोटल हम करेंगे 6 + 2 8 + 2 10। तो यहाँ पे हम रखेंगे 11 - 10 1। इवन आप इसको ये भी कर सकते हो
11 माइनस इसका टोटल आया 10। 10 मतलब 1 + 0 1। 11 माइनस 1 10। 1 + 0 1। इस तरह मेल का कुआ नंबर आया। फीमेल के लिए सेम, अगर ये फीमेल का होता तो 4 प्लस यहाँ पे क्या आया 1, दैट इज 5। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। एंड सब लोग पेशेंस रखें, हर दिन हम एक अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा कि वो आंसर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। एक ही दिन में अगर आप पूछोगे पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, पता नहीं चल रहा है मिसिंग नंबर्स क्या होता है, रेमेडीज क्या होगी, जो रिपीटेटिव नंबर्स है उसका क्या है, एक ही दिन में पूरी न्यूमरोलॉजी नहीं सीख सकते हम। इसलिए हम हर दिन एक एक टॉपिक लेंगे, आपको सिखाएंगे। सो जस्ट हैव पेशेंस। अभी सब लोग एक काम करो, मैं भी ज़रा चैट डिसेबल रखूंगा थोड़ा टाइम के लिए। हम्म। सब लोग एक नए पेज पे एक बड़ा सा लोशो ग्रिड बनाना है, पूरे पेज पे एक नया पेज आप ओपन कीजिए। जैसे मैंने बनाया है। 4 9 2 3 5 7 8 1 6। अभी आपको यहाँ पे लिखना है 33.33। 33.33। हर ब्लॉक की जो वैल्यू रहेगी लोशो ग्रिड में, दैट इज 33.33। हर ब्लॉक की आप सब लोग लिख लो। 33.33। 33.33। 33.33। यहाँ पे भी सेम 33.33 एंड 33.33। जैसे आज की जो डेट है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। इलेवन 02/2026। इसका लोशो ग्रिड में फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। 1 1 2 2 2 6। ड्राइवर का 2, कंडक्टर आई गेस इसका 5 आया था। 2 4 10 14 5 एंड कुआ नंबर 1 आया था। अभी यहाँ पे मैं प्लेन्स लिख रहा हूँ। कितने प्लेन्स है टोटल लोशो ग्रिड में, आप सब लोग लिख लो। 4 9 2 नंबर 1, देन 3 5 7, then 8 1 6, then 4 3 8, then 1 5 9, then 2 7 6, then 4 5 6, 2 5 8। 3 हॉरिजॉन्टली, 3 वर्टिकल एंड 2 डायगोनल। टोटल लोशो ग्रिड में 8 प्लेन्स रहते हैं। हर एक प्लेन की अपनी अपनी एक विशेषता है जो आज हम पढ़ेंगे। अभी जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स में लिखी है, अभी उसका क्या यूज है वो हम देखेंगे। अभी जस्ट आप यहाँ पे गौर कीजिए, जो आज की डेट ऑफ बर्थ है 11/02/2026। अगर आप देखोगे ग्रिड में 4 9 2। अभी यहाँ पे देखिए
4 मिसिंग है, 9 मिसिंग है, ओनली 2 प्रेजेंट है, 2 नंबर्स आर मिसिंग। तो इस प्लेन के लिए 492 ओनली 1 डिजिट इज अवेलेबल, दैट इज नंबर 2। एंड यहाँ पे हमने देखा कि हर ब्लॉक की वैल्यू 33.33% है, तो यहाँ पे 492 बनेगा ओनली 33.33%। उसके बाद 357 देखना है हमें, 357, 35 अगर 7 अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक ही नंबर प्रेजेंट है, नंबर 5। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू आएगी 33.33। फिर 816 देखिए, 816 यहाँ पे ओनली एक नंबर एब्सेंट है, 2 नंबर प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई? 33.33 प्लस 33.33, 66, 66.66। उसके बाद 438, 438 देखिए पूरा जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगा। 159 सेम 66.66। 276, 2 numbers are present, only 1 missing, same 66.66। 456 same 66.66। 258 same 66.66। अगर आपके ग्रेड में कभी कभार होगा कि पूरा का पूरा प्लेन प्रेजेंट है, कभी होगा कि वो सिर्फ 70% प्रेजेंट है, कभी होगा कि सिर्फ ओनली वन, एक ही नंबर प्रेजेंट है। अभी अगर हम देखेंगे कि 2000 के बाद जो भी जिनका भी जन्म हुआ है उनके ग्रेड में काफी मिसिंग नंबर्स आपको मिलेंगे। एंड हर डेट ऑफ बर्थ में आपको कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जिनका जन्म 19 सेंचुरी में हुआ उनके ग्रेड में इतने मिसिंग नंबर नहीं है, बट 2000 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है काफी मिसिंग नंबर्स मिल जाते हैं। अभी इसकी क्या विशेषता है, क्या है 492 मतलब क्या, 357 मतलब क्या, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए। उसके बाद एक एग्जाम्पल पकड़ लीजिए। यहाँ पे कुआं नंबर 1 है, पकड़ लीजिए। यहाँ पे कुआं नंबर 1 नहीं है, कुआं नंबर है यहाँ पे नंबर 3, कुआं नंबर से है ग्रेड में। ओके, अभी जो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो 33.33 है, एक तो एब्सेंट है, राइट। तो जब भी यहाँ पे कुआं नंबर से कुछ नंबर आएगा तो उसका हम 20% ही लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 33.33 प्लस 20 तो कितना हुआ? 53.66, 33 सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो कुआं से आएगा, इसीलिए 33.33 प्लस 20 दैट इज 53.33। वही मान लीजिए यहाँ पे 3 और ऐसा आता जिससे यहाँ पे था सेम केस, तो यहाँ पे पूरा 33 काउंट होगा। बट अगर कोई सिंगल नंबर है सिर्फ कुआ से तो उसका हम 20% ही लेंगे। जैसे इसका 33.33 लिया प्लस 20 तो कितना हुआ? 53.33। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सर प्लीज रिपीट अगेन। ओके कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करता हूँ।
एक मैं एग्जांपल पकड़ता हूँ यहाँ पे 3। ओके, इस डेट ऑफ बर्थ को जस्ट इग्नोर कीजिए। एक रैंडम में लोशो ग्रिड यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, जैसे मैंने बोला कि लोशो ग्रिड में टोटल 8 टाइप्स के प्लेन्स रहते हैं एंड हर एक ब्लॉक की वैल्यू 33.33 रहेगी, फिक्स रहेगी ये वैल्यू। इसको आप नोट डाउन कीजिए, 33.33। अभी हमें निकालना है हर प्लेन की वैल्यू कितनी आती है। जैसे 492 हो, 357 हो, 816 हो। अभी मुझे एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए देखना है। अभी यहाँ पे मैं देखूंगा 492, ये जो प्लेन है फर्स्ट, इसका ये कितना परसेंट प्रेजेंट है ग्रिड में। ओनली वन नंबर प्रेजेंट है, बाकी 9 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। ओनली एक नंबर प्रेजेंट है, नंबर 2। तो इसका हम लेंगे 33.33%। इस ब्लॉक की वैल्यू क्या है, 33.33। भले यहाँ पे कितने भी आए, एक एक बार दो आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक वैल्यू आ गई तो आ गई, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट 357। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 7 नहीं है तो ये चला गया। 5 एक है, इसका 33.33 हुआ। एंड जो 3 नंबर है कुआ से आया है, जैसे मैंने बोला कि कुआ का हम 20% काउंट करेंगे, तो ये 33.33 प्लस 20 टोटल आया 53.33। तो ऐसे हमको हर प्लेन को कैलकुलेट करना होगा। अभी 816 देखिए यहाँ पे, 816 जो प्लेन है, ये देखिए 1 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है, सिर्फ 8 मिसिंग है। तो ये हुआ 66.66। इसी वजह से हम सभी प्लेन्स निकाल सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेन की वैल्यू कितनी है किसी भी डेट ऑफ बर्थ में, इससे हमें पता चलेगा। कुआ के साथ अगर कोई नंबर रहेगा तो 33.33 रहेगा। वो हर ब्लॉक की वैल्यू रहती है लोशो ग्रिड में 33.33। जैसे 33.33 अगर इस तीनों को आप मिलाते हो तो टोटल एक 100% हो जाता है। अगर किसी, पकड़ लीजिए यहाँ पे 4 भी होता, 9 भी होता, तो 492 100% कहलाता है तीनों नंबर से। आप में से किसी ना किसी एक के ग्रिड में 492 कंप्लीट होगा, या 357 कंप्लीट होगा, या 816 कंप्लीट होगा, तो वहां पे हम लिखेंगे 100%। या 438 होगा, जो भी पूरा का पूरा होगा वहां पे आएगा 100%। अगर आप इसको भी कैलकुलेट करते हो 33 99 होता है, 0.99 मीन्स ऑलमोस्ट 100%। आई होप अभी आप सब लोगों को समझा होगा। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी आप लोग काम करो, सब लोग अभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशोग्रिड बनाओ। मैं आपको एक 2-3 मिनट देता हूँ। आप सब जन अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का लोशोग्रिड बना के सामने रखिए। अभी मैं ये सब रफ कर रहा हूँ। सब लोग अपना अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसका लोशोग्रिड बना के सामने रखिए, सिर्फ लोशोग्रिड बनाइए। ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर निकालने की जरूरत नहीं, मिसिंग नंबर्स निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ लोशोग्रिड बना के सामने रखिए। अभी हम प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। मैं जो भी चीजें बोलूंगा आपको सब नोट डाउन करना है एंड आपको उससे रिलेट करना है, आपके बारे में कितना परसेंट वो सच है।
तो अभी मैं चार्ट नोट करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप सब लोगों को पूछूंगा वो पर्टिकुलर प्लेन किसके किसके डेट ऑफ बर्थ में है, तो हम थोड़ी बातचीत करेंगे। अभी आप सब लोग हैंड डाउन करो, अभी हैंड रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 492। 492 इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। सब लोग लिख लो, इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। अगर आप किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में 492 देखोगे कंप्लीट है, सबसे पहले आपको उसको पूछना है, आर यू अ साइंस ग्रेजुएट। किसी की भी अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखते हो, कोई भी आता है आपके सामने लाइक 4/5/1992, आप इमीडिएटली अगर अपने माइंड में कैलकुलेट करते हो, ओके 4 है, 9 है, 2 है, इमीडिएटली आप सामने वाले को पूछो आर यू अ साइंस ग्रेजुएट। जिनका भी 492 कंप्लीट है, 75% लोग यस बोलेंगे। मैं नहीं बोलता कि 100%, बट एटलीस्ट 75% लोग बोलेंगे यस। अगर आप देखोगे बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीएज, उनके ग्रेड में 492 होगा ही होगा। ऐसे लोगों की जो ब्रेन पावर है गॉड गिफ्टेड रहती है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। आप लोग लिख लो, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। दे हैव एक्सेलेंट मेमोरी। उनकी जो मेमोरी पावर रहती है काफी शार्प रहती है, हर एक चीजें उनको याद रहती है। अगर 492 वाला अगर 5 या 6 साल पहले कहीं गया होगा, एक पकड़ लीजिए गोवा गया होगा 5 से 6 साल पहले, एंड अगर आप आज उसको पूछते हो कि मुझे बता जब तुम गोवा गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था, 492 वाला रहेगा तो आपको सब कुछ बता देगा। वो कहाँ गया था, कौन सी डेट पे गया था, कैसे गया था, कहाँ रुका था, कहाँ खाया था, ईच एंड एवरीथिंग ही विल टेल। ऐसे लोगों की जो मेमोरी रहती है वो काफी काफी शार्प रहती है, हर एक चीज इनको याद रहती है। ऐसे लोग कुछ भी चीजें भूलते नहीं है। उनकी जो क्रिएटिविटी रहती है वो काफी एक्सेलेंट रहती है। इवन उनकी जो इमेजिनेशन पावर है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, 492 वालों की। दे हैव स्ट्रांग इमेजिनेशन पावर। ऐसे लोग काफी क्रिएटिव भी रहते हैं। अगर 492 वाले के फोन में कोई कांटेक्ट सेव रहेगा एंड उसने अचानक से अपना नंबर चेंज कर लिया, फोन चेंज कर लिया, तो उसके सारे कॉन्टेक्ट चले गए। बट फिर भी अगर उसे कोई अननोन कॉल से अगर कॉल आता है, वो नंबर देके फट से पहचान सकता है, हाँ ये कॉन्टैक्ट को मैं जानता हूँ। तो ऐसे 492 वाले रहते हैं, इनकी मेमोरी काफी शार्प रहती है। इनको हर चीज में लॉजिक चाहिए, 492 वालों को हर एक चीज में लॉजिक चाहिए। विदाउट लॉजिक के वो कोई भी काम नहीं करते।
हर एक चीज को वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे, हर एक चीज को समझेंगे, अच्छी तरीके से परखेंगे, उसके बाद जाके डिसीजन लेंगे। ऐसे लोग कभी भी हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते। ऐसे लोग काफी सोचते हैं पहले, हर एक चीज के बारे में एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, सब कुछ हर एक चीज करेंगे, उसके बाद जाके डिसीजन लेंगे। ऐसे लोग स्टडीज में काफी अच्छे होते हैं। ऐसे लोग स्टडीज में काफी अच्छे होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि इनको हर एक चीज में लॉजिक चाहिए, विदाउट लॉजिक के वो काम नहीं करेंगे। जब तक उनको, अगर आप इनको बोलेंगे कि मुझे एक LIC में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, 492 वालों को, 492 वाला इमीडिएट डिसीजन नहीं लेगा कभी। पहले पूरी छानबीन करेगा, कौन सी कंपनी है, क्या प्लान है, क्या रिटर्न्स है, सब कुछ 10 जन को जाके पूछेगा, पूरी इंक्वायरी करेगा, उसके बाद जाके डिसीजन लेगा। बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, CS आप देखोगे उनके ग्रेड में 492 आपको मिलेगा ही मिलेगा, फिर वो लॉयर्स भी क्यों ना हो। इवन जिनके ग्रेड में भी 492 होता है, ऐसे लोग काफी डिसिप्लिन वाले भी रहते हैं। अगर हमारी मीटिंग 9 बजे की है, तो अगर जिनके ग्रेड में 492 होगा, वो 8:50 से ही आके बैठेंगे। किसी जगह अगर 11 बजे पहुंचना है, तो ये लोग 10:30 बजे आके पहुंच जाएंगे। काफी डिसिप्लिन रहते हैं इनका लाइफ में, हर एक चीज ऑर्गेनाइज रहती है इनके लाइफ में। इनको पसंद नहीं डिसऑर्गेनाइज, इनडिसिप्लिन, ऐसे लोगों को। हर चीज टाइम पे करेंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे। बॉस ने बोला है कि यहाँ पे मेरे टेबल पे 11 बजे फाइल होनी चाहिए, ये 10:30 बजे आके रख देंगे और चले जाएंगे। इतना डिसिप्लिन रहता है। तो ये था 492 प्लेन। और एक बात बताता हूं मैं आप लोगों को, जो ये लोशो ग्रिड रहता है, वो भी एक ह्यूमन बॉडी की तरह काम करता है। जैसे जो 492 है, 492 उसको हम हेड बोलेंगे, 492 हेड पार्ट। जो 357 है, वो गले से लेके नाभि तक का पार्ट। एंड 816 हमारी लेग से। ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। जैसे हम लोशो ग्रिड यहाँ पे बनाते हैं, 492 357 816, इसको आप हेड पार्ट बोलो। ये गले से लेके नाभि तक का पार्ट, स्टोमैक, ये हमारी लेग से। तो ये पूरा ह्यूमन बॉडी की तरह ही काम करता है लोशो ग्रिड। अभी इसके बाद हम बात करेंगे 357। 357 को स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा 492 किनके ग्रेड में है, वही हैंड रेस कीजिए। जिनके जिनके ग्रेड में 492 है, हैंड रेस कीजिए। उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे हम 492 के रिलेटेड, उसके बाद 357 देखेंगे।
कीर्ति जी, आप अनम्यूट करें। बोलिए मैम। ठीक है। अच्छा आता है आपको? हाँ। तो ठीक है, फिर आप मैं खेलेंगे अब की बार, ठीक है? जीरो का क्या? कीर्ति मैम। हेलो हाँ जी कीर्ति जी बताइए। सर, ये जो नंबर है 492, ये मेरी भाभी के इसमें है सर। जी। लेकिन आपने जो बताया उसमें से उनमें एक भी नहीं है। ओके 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 ओके। डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग है बहुत ज्यादा खुद पे। हम्म। अलग ही जैसे क्या बोलते हैं, यानी कुछ भी नहीं है सर। ओके ओके ओके, स्ट्रेंज है बट रेयर होता है ऐसा। जी आर्किटेक्चर है वो, जी जी। लेकिन वो भी मास्टर डिग्री नहीं है। ओके 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 ओके। जी। ओके। इसलिए वो सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गई कि वो इसलिए आर्किटेक्चर मैंने है। पहले हैंड। हाँ, वो अगर आर्किटेक्चर है, हाँ, तो जैसे मैंने बोला था कि दिस पीपल आर क्रिएटिव, करियर इमेजिनेशन पावर क्या इनकी था, अच्छी रहती है। करियर राइट। नहीं किया सर उन्होंने उसमें। हम्म। और यानी कैसे आर्कि उन लोगों का छोटे में बहुत अच्छा देना। हम्म एक आध कस्टमर से छोटा आ गया तो उनको बहुत अच्छा देना, उनका सब हाई फाई। बड़े बड़े कस्टमर, बड़े बड़े ये यानी कस्टमर आके चले जाते हैं। तो ओके अभी वो प्रैक्टिस भी कुछ भी नहीं करते बस। ओके ओके। ठीक है, कोई बात। जी। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी बताइए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ, बोल रहे हैं मैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 25/11/93 है। जी। और मेरा 492 है, लेकिन वो जो फोर है ना, वो फोर हम्म। मेरा कंडक्टर नंबर से आ रहा है। हाँ तो काउंट होगा ना। हम्म। हाँ तो मेरे अंदर है, लेकिन उसका 70% मैच करता है, आप जो बोला जी जी जी। हाँ, वो जरूरी सब नहीं कि कुछ पूरा का पूरा मैच हो 100%, 70% हो सकता है, 60% हो सकता है, 80% हो हाँ, सकता है। जी। क्योंकि मैं तो साइंस ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, लेकिन लेकिन सोच ऐसा है कि हम्म थोड़ा डीप तक जाऊंगा। हम्म। इसलिए बोल रहे हैं, ये ढूंढना है मेरे को, उसके बाद काम में उतरूंगा। जी जी। ये थोड़ा बहुत ये सब चीजें। ओके 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 ओके। ठीक है। जी। थैंक यू। सुनैना जी बोलिए। मैं सुनैना। साइंस ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, पर साइंस के अकॉर्डिंगली मैंने लोग भी आगे आ गए। स्टडीज की है। गाड़ी आएगी। ओके ओके। मैं मतलब आफ्टर 12th साइंस ज्वाइन करके साइंस में ही फिजियोथेरेपी की डिग्री और ये कम्युनिटी हेल्थ की डिग्री ली है। जी साथ जी। में मेमोरी बहुत अच्छी है मेरी, आई नो वेरी वेल की मेमोरी इज गुड। हम्म स्टडीज में भी बहुत अच्छी नहीं कह सकती, पर अच्छी हूँ। हम्म लॉजिक हर चीज पे लगाती हूँ। ओके डिसिप्लिन हाँ कह सकते हैं, पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं। ओके ओके ओके। जी। थैंक यू। ओके सर। वंदना जी। हेलो। हाँ हाँ सर। जी हाँ जी। आप आपने जो बोला ना 492 मेरी लड़की के इसमें है, लेकिन जैसे आपने बोला ना डिक्टो वैसी है वो। मीन्स ओके। उसको पूरा डिसिप्लिन चाहिए रहता है। इंजीनियर है साइंस, हम्म। 12th के बाद उसने साइंस 12th करके इंजीनियरिंग किया है। जी। लेकिन पूरा डिसिप्लिन है उसको। अगर उसके इसमें अगर एक आध काम आप बोल दो तो जब तक वो पूरा होता नहीं है तब तक वो उसको छोड़ती नहीं है। और ओके। डिसिप्लिन वाइज बोलेंगे तो ऐसी है कि या जहाँ की चीज उठाइए वो वैसे की वैसे होनी चाहिए। जी और जी। पूरे डिसिप्लिन है जैसे आपने बोला, टोटल सेम वैसे। ओके 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 ओके। जी। लेकिन उसका दूसरा जो रैक है ना वो पूरा खाली है 357 का। नहीं नहीं, वो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं मैम।
हर एक की डेट ऑफ बर्थ में अलग अलग रहते हैं जी। हाँ जी हाँ, लेकिन सेम जैसा आपने बोला पूरा वैसा का वैसा है उसका। ओके 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 हाँ। जी। थैंक यू ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मनीष जी। मनीष जी। यस यस। जी मनीष जी बताइए। मेरा भी सर एक्चुअली 24 अक्टूबर 1989 डेट ऑफ बर्थ है। तो मेरा 492 तो वो स्लिप में पूरा कंप्लीट हो रहा है, बट समथिंग थोड़ा सा कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50-50 तो मैच हो रहा है। ओके वैसे मैं साइंस ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, लेकिन साइंस वाली जॉब तो करता हूँ। जी मेडिकल लाइन से ही हूँ, बट जी हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट, ऐसा जी है। जी जी और दूसरी बताई कि आपने बहुत ज्यादा चीजों को सोच के करना, कुछ करना, ये मेरे में है थोड़ा। ओके लॉजिक से ही काम करता हूँ, बिना उसके कुछ करता नहीं हूँ। जी जब तक जी चीजें समझ में नहीं आती तब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। राइट 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 ओके ओके यस यस। ओके तो जी कह सकते हैं 70-80% तक तो जा सकता हूँ सर। जी 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 ओके ओके जी थैंक एक एक चीज मेरे को सर ये जाननी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। सपोज कई बार सर ऐसा होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ तो आपने कहीं नाइट में अपने आपका बर्थ हुआ। हेलो। हाँ बताइए। तो मेरा जैसे सर 24 में नाइट में, मतलब मेरा बर्थ हुआ था, और तो उसमें वो 24/5 भी आता है, 24 भी होता है। तो ये नुमरो कैसे काम करता है कि जैसे आप कुछ भी डेट आप अपना मान के बैठे हो वही काम आएगी, या फिर 25 भी होगी? नहीं नहीं, जो आपके रियल है उससे ही हम सब कुछ लेते हैं। जैसे नाइट के बाद आफ्टर 12 के बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट डे में काउंट होता है? जी 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 वो नेक्स्ट डे पे काउंट होता है। अच्छा, ओके जी ओके। जी जी करेक्ट। ओके ठीक है जी सर। ओके थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट प्लान देखेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। अभी आप हैंड डाउन कर सकते हो सब लोग, अभी हम फिर से नेक्स्ट प्लान देखेंगे। तो जैसे अभी हमने देखा कि जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 100% आपके बारे में सच हो। कुछ लोगों के बारे में 70% होगा, 80% होगा, कुछ 50% होगा। बट ऐसा नहीं कि होगा कि कुछ ना कुछ मैच नहीं कर रहे, ऐसा काफी एकदम रेयर होगा। या फिर जो पर्सन खुद है उसको पता होगा। हम किसी पर्सन को ऐसे जज नहीं कर सकते कि उसका 492 है, मुझे पता है, बट वो ऐसा नहीं है। राइट वैसे तो ये न्यूमरोलॉजी की पावर है कि जिससे हम जस्ट एक लोशो रेट देख के हर एक के बारे में बता सकते हैं, हर एक जजमेंट दे सकते हैं कि सामने वाले आदमी कैसा है, कौन से उसमें ट्रेट्स है, हर एक चीज। अभी नेक्स्ट लिखिए आप 357 इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन इनके लिए आप एक लाइन लिखो। दिल के राजा बट दिल पर चोट जरूर खाते हैं ऐसे लोग। दिल के राजा बट दिल पर चोट जरूर खाते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों को आप बोल सकते हो इमोशनल फूल्स। आप सब लोग लिख लो, दिस पीपल आर इमोशनल फूल्स। हमेशा ऐसे लोग दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं। ऐसे लोग हमेशा दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं। एंड यही रीजन होता है, इसी वजह से इनको लाइफ के हर स्टेज पे धोखा 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 मिलता रहता है। फिर वो अपनों से हो, बेगानों से हो, जानकारों से हो, लाइफ के हर स्टेज पे इनको धोखे मिलते रहते हैं। ओवर ट्रस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ। ओवर ट्रस्ट किसी भी इंसान के ऊपर वो इजीली ओवर ट्रस्ट कर जाते हैं। ओवर ट्रस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ।
ऐसे लोग डे ड्रीमर्स रहते हैं। ऐसे लोग डे ड्रीमर्स रहते हैं। हार्ट रूल्स ओवर द हेड। आप लोग लिख लो, हार्ट रूल्स ओवर द हेड। जैसे अगर कोई गाड़ी पे जा रहा है, दिमाग बोलता है कि आगे जाके पुलिस वाला खड़ा होगा, नहीं जाना है, लेकिन दिल बोलेगा नहीं नहीं, चले जा, कुछ नहीं होगा। हमेशा एवरी टाइम ऐसे लोग सिर्फ दिल का सोचते हैं, एंड यही रीजन है इनके साथ हमेशा धोखे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ना बोलना नहीं आता लाइफ में। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ना बोलना नहीं आता है इनकी लाइफ में। अगर ये ना बोलना सीखे तो इनकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से कोई ऐसा देखा नहीं 357 वाला कि जिसने सामने वाले को धोखा दिया हो। ऐसे 10 लोग भी मुझे नहीं मिले। 357 वाले तो ऐसे खुद रहते हैं कि भाई आके मुझे लूट के चले जाओ। ऐसे लोग होते हैं 357 वाले, इसलिए इनको इमोशनल फूल्स भी बोलते हैं। ऐसे लोगों का जो हार्ट भी रहता है वो काफी बड़ा रहता है, काफी बड़े दिल वाले रहते हैं ऐसे लोग। काफी रोमांटिक भी रहते हैं, एट द सेम टाइम सेंटिमेंटल भी काफी होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग काफी सेंटिमेंटल्स भी होते हैं। इनके लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का काफी एक मोह आता है। कुछ किस्म में हमने ऐसे देखा है कि एट द वेरी अर्ली स्टेज, लाइक जब बचपन से उनको इंटरेस्ट आना चालू होता है। अभी आप भी जितने भी प्रेजेंट हो गए यहाँ पे, हर एक के ग्रेड में मोस्टली 7, 3 ये नंबर्स होंगे ही होंगे। 7 नंबर तो स्पेशली ऑकल्ट के लिए ही बना है, 3 और 7। वो नंबर नहीं हो गए तो नंबर 9 भी है, नंबर 5 भी है। बट मोस्टली जो जो मेजर रहता है नंबर 3 एंड नंबर 7। जितना ज्यादा ये ऑकल्ट की तरफ झुकते जाते हैं, जैसे लाइफ की हर एक स्टेज में, कभी एट द एज ऑफ 25, 30, 35, 40 उनका ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि एक दो भाई रहते हैं, एक सिटी में रहता है, गांव में रहता है। जो गांव में रहता है उसको इतना वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो 357 वाला रहता है। वो अपने भाई पे पूरा ट्रस्ट करता है, दोनों का बिजनेस चलता रहता है पार्टनरशिप में। तो एक टाइम था जब उनके अकाउंट में 7-8 लाख जमे थे, एंड जब भी भाई गांव का स्टेटमेंट मंगाता था तो फर्जी स्टेटमेंट दिखाता था। उसको भी लगता था हमेशा अकाउंट में पैसे है। एक दिन वो ऐसे ही अपने बैंक में चला जाता है, एंड जब बैंक में जाता है तब पता चलता है कि उसके अकाउंट में ओनली 7 to 8 thousand ही है। तो ऐसे 357 वाले लोग रहते हैं। इनको ना बोलना नहीं आता लाइफ में। इवन ऐसे भी देखा है कि 357 वालों के साथ कि लोग आते हैं, उनको फूल बना के चले जाते हैं, वो फिर दोबारा भी आते हैं सॉरी सॉरी बोल के, एंड फिर से दोबारा भी उनको फूल बना के चले जाते हैं। तो इनको ना बोलना नहीं आता। अगर आपके पास कोई, उनके लिए मैं आपको एक छोटी ट्रिक बोल सकता हूँ। अगर आपके पास कोई आता है और आपको बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आप इमिजिएटली सेंटिमेंट मत होइए। आप थोड़ा रुकिए, टाइम लीजिए। उनको बोलिए कि भले आपके अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, उनको बोलिए कि मेरे पास 1 लाख नहीं है, मेरे पास 10,000 है। एटलीस्ट आप आपके 90,000 बचा सकते हो। वो भी 10,000 आपको मिलने नहीं वाले,
वो छोड़ दीजिए, बट एटलीस्ट आप 90,000 तो बचा सकते हो। एटलीस्ट आपको ना बोलना तो आता नहीं है, तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो। तो ये थी कुछ इमोशनल प्लेन के बारे में। अभी जिनके जिनके प्लेन में, ग्रिड में इमोशनल प्लेन है, वही हैंड रेज की, उनसे बातें करेंगे हम। इमोशनल प्लेन किस किस जिया ग्रिड जी में है? अनम्यूट करें। जी, कोई रिलेट कर पा रहा है जी? बताइए। बोलिए जिया जी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, बताइए। सर ये बात तो सच है कि आपने जो बोला वो सही है, और मेरे ग्रेड में 3 और 5 दोनों है, और 5 मेरा कुआ नंबर है। तो आप पूरा रिलेट कर पा रहे हो? तो सही है, वो चीज बिल्कुल सच बोला आपने जो बोला, और ये सत्य है कि मैं मतलब नहीं नहीं होता मेरे ओके 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 ओके, जी जी लॉस भी होता है, इस कारण बहुत सा लॉस हुआ भी है। जी जी, ओके सही है जी। जी। नेक्स्ट, थैंक यू। विजय जी। वो वहाँ अपने नमस्कार, गणपति बप्पा मोरया। जी नमस्ते, बताइए। गणपति बप्पा मोरया सर। हाँ जी, गणपति अप्पा मौर्य, बताइए आपके कौन से ग्रेड में क्या है? एवरीथिंग इज ओके, फिट एंड फाइन, बट सर आपकी जो लास्ट का जो है ना, ये मैं बहुत साल से इंटरेस्टेड हूँ, बट क्या ये फ्यूचर बना सकता हूँ इसमें? लाइक स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट इंटरेस्ट जी है जी जी मेरा। जी जी, तो ये मेरा बिल्कुल। 3, और ये सर 357 मतलब 7 मेरा ट्रिपल टाइम्स विथ कुआ नंबर, मीन्स थर्ड 7 इज कुआ नंबर एंड डबल 7 ऑलरेडी प्रेजेंट तो आप, एज पर माई डीओबी। तो सर एक्चुअली सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज, जैसे फर्स्ट आपने कहा था किंग ऑफ हार्ट इज एज आई एम किंग ऑफ हार्ट, थैंक जी, यू। बट सारा चीज जो है रिलेट करता है, स्पेशली धोखा। आपके पास आपने ट्रिपल जो बोला सेवन है, आपके पास ट्रिपल सेवन है, तो आपने कभी सोचा नहीं ऑकल्ट में आने का? सर, एक्चुअली बोलना नहीं चाहिए, आई बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली। आई स्पिरिचुअली मतलब घर पे ही मैं सारा चीज पूजा पाठ एवरीथिंग डू, आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली। जी तो सारा चीज मैं ही करता हूँ घर पे, जी मतलब समझ ही रहे हैं आप, तो जी सारा चीज करता हूँ, मंत्र पाठ जो भी है वट एवर आई डू। बट ये इस लाइन पे बहुत दिन से, मतलब आई वोंट से दिन, डे काउंट नहीं किया जा सकता है, बहुत साल से मैं सोच रहा हूँ, लेकिन ये जैसे आप लोग आए हैं बोल के अभी थोड़ा बहुत चल रहा हूँ आपसे, स्पिरिचुअलिटी वाले इंटरेस्ट में जाता हूँ। जी तो ये इन फ्यूचर मेरा कुछ हेल्प हो सकता है, ये वन क्वेश्चन और कुछ नहीं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर ट्रिपल मैं इन सेवन लेके फ्यूचर बैठे। बनाता हूँ, क्योंकि सर एक और मेरे है, एज पर मैं थोड़ी बहुत, संदीप सर का भी पहले क्लास किया था, जी आपके गुरुजी मेरे भी गुरुजी हैं, मैं भी मानता हूँ, आई रेस्पेक्टेड पर्सन एज ए गुरु, आप भी हैं हमारे गुरु। तो 456 का भी मेरे पास है, हम्म, ठीक है सर, जी, और 951 भी है। वेरी गुड। तो ये सारा चीज मेरी है, मैं स्पिरिचुअल, खुद भी स्पिरिचुअल हूँ एज ए ब्राह्मण फैमिली बोल के। जी और मिसिंग है ओनली 2 and 8, तो 2 नंबर हो गया सर मून, और 8 नंबर हो गया सर शनि। तो जी, ये सर दोनों जो है ना मेरी प्रॉब्लम करती है। 8 नंबर, एज यू नो दैट शनि मीन्स डिले, हम्म, ठीक है। और मोबाइल नंबर का लास्ट हमारा 0 मीन्स मेरी जितनी मेहनत है जो मैं जानता हूँ, इट कम्स टू 0। नहीं नहीं, वो तो अभी आपको वेरी मच एस्ट्रोलॉजी हार्ड पता चल वर्किंग। जाएगा जी। जी जी जी, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, आई वोंट से 100%, ठीक है सर, आप लोग जी, से लर्न कर रहा हूँ। हम्म, तो ये है मेरी फैक्ट। तो मैं इसीलिए एक ही क्वेश्चन था आपसे कि आपने बोल दिया यस यू कैन डू, एक बस ये के लिए फ्यूचर बनना है कि नहीं बनना, ये मैं आपसे पूछ रहा था जी जी सर, जी, किस कैसे बिल्कुल। फ्यूचर बनेगा, क्योंकि मैं, आपको तो बहुत पहले ही करना चाहिए था। हाँ, आप काफी आगे चले जाते, ट्रिपल सेवन लेके बैठे आप जी। 7 ऑकल्ट का ही नंबर है जी। जी ओके, थैंक यू सर, जी, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट, सुमित जी बोलिए। सर गुड इवनिंग सर। सर जी जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। हाँ हम साल से क्लास चल रहे हैं, तो आपसे अच्छा क्लास कर रहे हैं आप, नाइसली आप टीचिंग कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड है।
तो आप जो बोले अभी 357 है मेरे को, जी तो जो आप बोले पूरा सच नहीं है, लेकिन इमोशनल है एंड किसी को धोखा देने का मन नहीं है मेरे को, लेकिन इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते मैं कुछ। हम्म 70% सच होगा। ओके 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 ओके, थैंक यू Thank you. जी जी जी। नेक्स्ट। हेमलता जी। हेमलता जी। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, बताइए। मैं आपको ये बता दूं, ये 357 मेरा पूरा नहीं है, 577 है। आपने ऐसा हम्म, कहोगे कि हैंड रेस क्यों किया, लेकिन आपने नहीं नहीं जो नहीं, भी अगर कहा 70% भी ये सारे, रहता है तो भी नहीं एप्लीकेबल नहीं, होता है। हाँ हाँ जी हाँ, ये सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी है। ओके। धोखाधड़ी भी हो चुकी है, आई एम इमोशनल फूल, सब कुछ हो चुका है। जी जी आपको बता दूं कि आपने जो भी कहा, और मैं एट द एज अभी 45 ऑकल की तरफ बहुत रिलेट करूँ, क्योंकि 77 आ रहा है, और मेरा जी शायद नाम भी में भी टोटल करेंगे तो 7 आता है। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट बहुत है मेरे लिए करियर। मैं ऑलरेडी कंसल्टेंसी बिजनेस कर रही हूँ, लेकिन ये शायद मेरे लिए अच्छा होगा, ऐसा आपसे जी समझ रही हूँ मैं। जी 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 इसके तरफ ऑटोमेटिक मेरा इच्छा हो गया है करने का, जी कुछ दिन पहले से, इससे मैंने जी आपका क्लास ज्वाइन किया है। आई जी एम वेरी न्यू इन दिस फील्ड, बट मेरा ओके। इंटरेस्ट आ गया मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो आपने कहा है ना, ये सब मेरे लाइफ में हो चुका है। जी जी आपको जी। ये भी बता दूं, मेरे हस्बैंड का भी 57 ही है। मेरा हम्म तो 577 है, उनका 57 है। दोनों ओके। सेम है हम लोग। धोखा मिल जाता है, भरोसा भी कर लेते हैं किसी पे। वी आर है ना, बोलते हैं ना हम लोग इमोशनल फूल्स के लीडर, ऐसा कह सकते हैं आप। भरोसा कर लेते हैं सब पे, जी भाइयों से बहनों से धोखा भी, किसी ने हमारे पैसे, ऐसे बहुत कुछ हो गया। पर जी ठीक है, इसको भी लेके तो चलना है ना, क्योंकि जी जी हमारा तीसरा लाइन पूरा हो रहा है दोनों का। जी 8 1 वो जो है ना, एट जी वन सिक्स वो तीनों लाइन दोनों का पूरा हो रहा है। क्योंकि ओके। हम लोग 90s के पहले है, तो जी हमारा जी जी दोनों के लोचों में दो दो ही मिसिंग नंबर है। ऐसा ओके देखा जाए तो हमारे में 4 और 3 ही नहीं, बाकी सब बढ़ गया है। ओके ओके ऐसा ओके है। ओके ओके जी बाकी आपने जो कहा इस वेरी 100% करेक्ट। ओके ओके थैंक यू। थैंक यू। तो सबको मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी से हर एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो, हर एक चीज़ जान सकते हो सामने वाले के बारे में। यही कुदरत का आशीर्वाद है। जी नेक्स्ट। चेजन जी। चेजन जी। बोलिए। चेजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। वंदना जी। हाँ सर, ये 357 तो मेरे ही इसमें है, हम्म और जो आपने बोला सेम वैसे ही सेम। पता है कितने लोगों ने मुझसे पैसा लिया, वापस 1 रुपया भी नहीं लाके दिया, ओके। और वापस से आते सॉरी सॉरी बोलते, फिर मैं बोलती हूँ चलो यार, अभी वो सॉरी बोल रहा है ना, अभी इसके बाद तू ऐसा मत करा, हाँ हाँ बोलते, वापस वो ही करते। जी और मेरी लड़की और मेरे हस्बैंड बोलते तो सिर्फ ना बोलना सीख, जी तू जी एक बार ना बोलना सीख गई ना, तू भी आराम से जिएगी, हम लोग जी भी जी आराम से जी जिएंगे। जी जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही रहती। जी हाँ हाँ, जी वो दोनों भी मुझे बोलते तो सिर्फ ना बोलने का सीख, इतना ही सीख तू, बस हम लोग के लिए पूरे, हम लोग जिंदगी आराम से गुजारेंगे। जी 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 जी। वैसे ही होता है। ओके ओके इसलिए मुझे हंसी आ रही थी जब आप बता रहे थे ना, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा 100% मेरे इस पे वो एकदम सही बैठ रहा था। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट। सुधा जी। हेलो हाँ हेलो, बताइए। सर। हाँ जी। सर, ये जो ऊपर का लाइन है ना, ऊपर हम्म का 492 और यानी कि 357 ये दोनों भी मेरे हस्बैंड के इसमें है। जी और दोनों भी यानी कि उन्होंने साइंस तो किया ही, और अभी जो जॉब कर रहे हैं तो वो मेडिकल यानी कि फार्मा में कर रहे हैं। हम्म और क्रिएटिविटी जो है उनकी, कुछ करने लगे तो वे खाना खाना ही भूल जाते हैं, जी जो फर्स्ट पॉइंट। हाँ। जी और सेकंड का इमोशनल इतना है कि सबसे पहले तो उनकी
लाइफ की उनकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया। ये तो बताना नहीं चाहिए, यानी कि बहुत अटैच थे लेकिन छोड़ दिया, जी शादी तक लेके जाके छोड़ दिया। और अभी जैसे फैमिली है, तो फैमिली पैसों के लिए बड़ा प्यार दिखाते हैं, वो छोड़ नहीं पाते हैं, उनको समझ में आता है कि ये सब कर रहे हैं, लेकिन कैसा फैमिली है ना, कैसे छोड़ेंगे। जी 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 तो वो चीज है। और यानी कि दोनों पॉइंट ना मोस्टली ना मिल रहे हैं, ओके ओके कहीं ओके ऐसे एक भी पॉइंट नहीं जो फर्स्ट वाला था है जी सेम। जी 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 और मेरे इसमें क्या है, 3-7 है, ऑलरेडी पहले से अडल्ट फाइनेंस में हूँ। ओके एंड 12 इयर्स। ओके ओके हाँ, ओके तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो मैं उनको परेशान नहीं कर सकती ओके बस। ओके 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 जी 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 थैंक यू थैंक यू सर। जी थैंक यू गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर ऐसा है कि मेरी और मेरे हस्बैंड दोनों की उसमें लोशो ग्रिड में मेरा 3 और 7 आता है, जो कि 3 मेरा कुआ नंबर है और 7 वैसे आता है। जी तो जैसा आपने बताया कि इमोशनल फूल होते हैं, मैं वाकई इमोशनल फूल हूँ। जी मुझे बहुत बार बेवकूफी बनती हूँ। लोग मेरे से आके रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जरूरत है, आप पैसे दे दो। तो ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत तो मेरी हेल्प, ऐसा होता है, पता है कि वो धोखा झूठ बोल के ले रहा है, लेकिन फिर भी मेरे से ना नहीं की जाती। और लेकिन मेरे हस्बैंड है, उनके उसमें लोशो ग्रिड में 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। वो भी इमोशनल तो है, लेकिन वो किसी को ना बड़ी आसानी से कह लेते हैं, मेरे से नहीं कही जाती वो। ओके दोनों ओके के पर दोनों में है, लेकिन दोनों में फर्क भी है, दोनों में। ओके 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 और ओके वो मेरे को हमेशा मना करते हैं कि तुम क्यों देते हो किसी को पैसा, क्यों विश्वास करते हो। कई बार धोखा खाया, तकरीबन मोस्टली मैंने 98% टाइम मैंने धोखा ही खाया होगा 100 में से। ओके हमेशा ओके मेरे साथ ऐसा ही होता है, इमोशनल फूल बना जाते हैं लोग। ओके और ओके जबकि पेशे से मैं वकील हूँ, फिर जी भी लोग इमोशनल फूल बन जाती हूँ। ओके 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 जी 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 ओके जी हाँ जी, तो इसका कोई उपाय नहीं है, कोई कोई हो कि जिससे आपको हमें आपको ना ऐसा। बोलना सीखना है सर वो ना ही नहीं बोला जाता, क्या करें। जी 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 सबसे बड़ा उपाय वही है, आपको ना बोलना सीखना है जी। एटलीस्ट बस अदरवाइज ना वही। नहीं बोलते तो एटलीस्ट वो टाइम को आप टाले। आप बताइए कि सामने वाले को मैं बाद में बताती हूँ, बाद में सोचूंगी, ऐसा बता सकते हो आप, वैसे कर सकते हो जैसे जैसे कोई हेल्प के लेने के लिए आ गया घर में, है ना, जी घर में आकर बैठ जाते हैं कि मैडम जी इतनी जरूरत है कि प्लीज आप हमारी मदद कर दो। मैं घर के अंदर अंदर बैठ जाती हूँ, उनको बाहर बिठा के। तो अंदर जाके हस्बैंड से मैं कहती हूँ, नहीं, उनको देते ही बोलते हैं, नहीं तेरे साथ धोखे करेंगे, नहीं दे के जाते वापस, हर बार मुश्किल होती है लेने की। कहती हूँ बेचारे वो बोल रहे हैं कि मेरे को दवाई लेनी है, कहते दवाई नहीं, उन्होंने दूसरी दवाई लेनी होती है, इसलिए लेने आते हैं पैसे, फिर मत दो। ओके मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं 2 दिन में दे दूंगा तो दे देंगे, चलो विश्वास कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बुजुर्ग हैं, ऐसे हैं। तो वो कहते हैं, मना करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, कोई बात नहीं। ओके 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 जी कोई बात हाँ नहीं जी जी। थैंक यू ओके सर, ओके जी। जी चेतन जी, बोलिए सर। केया जी, केया जी, मिथिल जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते बताइए हेलो सर, हाँ जी वो मेरे को ये पूछना था कि अपने ग्रिड में जैसे 3-5 है, मेरे 2-5 है लेकिन 7 नहीं है, तो इम्पैक्ट सेम रहता है या उसमें कोई चेंज होता है सर? नहीं मोस्टली कभी कभार क्या होता है कि जैसे अभी आप हमने आपको सिखाया कि जी पूरी लाइन कंप्लीट नहीं है,
दो नंबर्स जी प्रेजेंट है, मतलब कितनी वैल्यू हुई आप बताइए 66.6 जी। तो ऑलमोस्ट 70% तो वो लागू होती है कभी कभी, हाँ, क्योंकि 50% हो मेरा सकती है। मेरे ग्रिड में 7 नहीं है, पर हम्म। जो आपने ये सब बताया इमोशनल प्लेन के बारे में, ये काफी कुछ मैच करता है मुझसे। ओके ओके तो वैसे ही मतलब जैसे एक नंबर कम रहेगा तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, लेकिन वो ग्रिड प्लेन का जो है वो आपके ऊपर अफेक्ट होगा। जी करेक्ट। जी 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 जी। ओके। शायद ओके 100% नहीं होगा, बट एटलीस्ट हाँ 70% हाँ, मतलब 80% इसमें होगा। कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें जो नहीं वो होती, जैसे एक बार किसी ने अगर मुझे गलत कुछ कर दिया तो सेकेंड टाइम मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देती। जी तो जी। ऐसी दो तीन चीजें हैं जो काम नहीं करती, लेकिन बाकी इट मैचेस अराउंड। ओके 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 ओके। थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, अभी हम और एक प्लान देखेंगे, तब तक मैं चैट डिसेबल करता हूँ। अभी नेक्स्ट प्लान लिखिए 816 प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन, अगर आपके पास कोई आता है और पूछता है सर क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ या जॉब कर सकता हूँ, सबसे पहले आपको उनके ग्रिड में देखना है 816 प्रेजेंट है या नहीं। अगर 816 प्रेजेंट है, ऐसे लोग बिजनेस के लिए बने हैं। 816 को एरो ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। 816 को एरो ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। These people always ready to work. These people always ready to work. एक जगह पे कभी नहीं टिकते हैं। जैसे भगवान ने पैर में पहिए बंधाए हो। एक जगह पे कभी नहीं टिकते हैं। काफी टाइम आप देखोगे जिनके जिनके ग्रेड में 816 होता है, मैं नहीं बोलता कि 100%, बट मोस्टली 70 to 75%। ऐसे लोग अक्सर अगर जॉब करते रहेंगे, हर एक 1.5 साल में इनकी जॉब चेंज होती रहती है। हर एक 1.5 साल 2 साल में या तो ये जॉब को छोड़ेंगे या फिर जॉब इनको छोड़ेगी। हमेशा ये साइकिल चालू रहता है। एक जगह पे कभी नहीं टिकते ऐसे लोग। These people are very very हार्ड वर्कर। ऐसे लोग काफी हार्ड वर्कर्स रहते हैं। These people are very practical in life। ऐसे लोग हमेशा लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करते हैं। These people also follow द सेम लॉजिक। इनको हर एक काम में प्रॉपर एक लॉजिक चाहिए। जब तक वो लॉजिक नहीं समझेगा, उसके बिना वो आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। अगर आप 816 वाले को बोलोगे चलो अगरबत्ती की जाके फैक्ट्री लगाते हैं, 816 वाला पहले वहां पे जाएगा, कौन सी जगह है, कौन सी फैक्ट्री लगाने हैं, कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना प्रॉफिट आएगा, कितना वेस्टेज जाएगा, हर एक चीज अच्छी तरीके से एनालिसिस करेगा, ऑब्जर्व करेगा, हर एक चीज को अच्छी तरीके से परखेगा, समझेगा, उसके बाद जाके डिसीजन लेगा। जैसे इस
प्लेन को हमने बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। पहले प्रैक्टिकली वो चीज़ों को विजुअलाइज करेगा, उसके बाद जाके वो डिसीजन लेगा। ऐसे लोग इनकी लाइफ में जो भी हासिल करते हैं अपनी मेहनत के ऊपर ही, अपनी खुद के मेहनत पे इनको काफी बिलीव रहता है। जो भी इनकी लाइफ में इन लोगों ने हासिल किया रहता है, इनकी खुद की मेहनत रहती है, खुद का हार्डवर्क रहता है। ब्रिंग्स wealth in life after hard work. Slow and steady win the race. ऐसे लोग आप देखोगे, ऐसे लोग काफी स्लो चल रहे हैं, बट ऐसे लोग हार्ड वर्कर बहुत रहते हैं। भले स्लोली स्लोली चले जाते हैं, बट आगे जाके रेस को जरूर जीतते हैं। इनको जो भी चाहिए लाइफ में उनको जरूर मिलता है, बट शर्त यही रहती है कि हार्ड वर्क। ऐसे लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से काफी सीखते रहते हैं। इनके लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंस आते रहते हैं इनके साथ, उससे वो काफी सीखते हैं। अगर 816 ने एक बिजनेस डाल दिया, अगर उसमें फेल चला गया तो दूसरा बिजनेस ओपन कर लेता है। दूसरा भी अगर वो फेल हो गया तो जब तीसरा ओपन करेगा, वो पहले बिजनेस और सेकंड बिजनेस की जो भी लर्निंग्स है उससे पहले वो सीखेगा हर एक चीज, एंड फिर वो तीसरे बिजनेस में अप्लाई करेगा। तो ऐसे लोग अपने एवरीडे लाइफ के एक्सपीरियंस से भी काफी सीखते रहते हैं। हर एक चीज लाइफ में एक खुद के एक्सपीरियंस के बाद, एक खुद के हार्डवर्क के बाद उनको हर एक चीज मिलती है। एंड अगर आपके ग्रिड में 816 है तो ऐसे लोग बिजनेस में काफी अच्छा करते हैं। तो ये था 816। अभी थोड़ा बातें करेंगे 816 किन के ग्रिड में है, हैंड रेज कर सकते हैं। जिनके जिनके ग्रिड में 816 रहेगा वही हैंड रेज करें। विशाल जी, विशाल जी, चंदन जी। यस मैम। जी चंदन जी हाँ बोलिए बताइए। सर। सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सर मेरे जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 816 अलाइन होता है, जी लेकिन लेकिन आपने जो बोला प्रैक्टिकल हूँ, मैं अभी प्रैक्टिकल होने लगा हूँ आफ्टर 40। जी पहले मैं इमोशनल फुल था, जो 5357 वाला, लेकिन मेरा सिर्फ ग्रिड में ये आता है 3 आता है जी और कुछ नहीं। 57 तो नहीं है, और जी वो कुआ नंबर से कुछ नहीं आता। जी और एक बात है, जो आपने बोला कि मेंटल पेन वाले जो 492 है, उसमें भी जो है मेरा 9 और 2 आता है जी जी है ना? तो लेकिन मैं इमोशनल फुल हूँ जी एकदम से, क्योंकि मैं बहुत लोगों को ट्रस्ट किया, बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने की कोशिश की, हर बार डूब गया, फिर ट्राई करता रहा। और मैं जब जॉब कर रहा था तब भी मैं 1-2 साल में मैं जॉब नहीं लेफ्ट किया। मेरा पहला पहला जॉब 1.5 साल का था, उसके बाद पूरा 10 साल एक ही कंपनी में काम करता रहा। हम्म, और उसके बाद 2 साल में एक कंपनी में करने के बाद मैंने जॉब को टाटा बाय बाय बोल दिया और फिर कंटिन्यू नहीं किया। और सर जो आपने बोला कि बिजनेस, ये बिजनेस में मेरे फैमिली का बिजनेस जो था, तभी जो बिजनेस का टर्नओवर होता था, मैंने जब छोटा था तभी मैं बिजनेस में पापा के मतलब के हाथ पकड़ के चलते ना, तो जी पापा के बिजनेस में मैं थोड़ा बहुत हेल्प करता था। जी तभी मेरा बिजनेस में ग्रो करने लगा। मैं जब बैठता था पापा के संग,
तब बिजनेस ग्रो करने लगा। मैं जिस दिन बैठता था उस दिन बिजनेस में कुछ उल्टा को कर देता था और उसमें से फायदा फायदा आ जाता। तो ये रहा जो बात आपने बोला वो। लेकिन मैं इमोशनल फुल बहुत, जी क्योंकि मैंने जब दुकान चलाया पापा का, जो मेरा कर्मचारी था उसके ऊपर ट्रस्ट किया था, उन्होंने धोखाधड़ी किया। मैंने दोस्त लोगों को ट्रस्ट किया, उन्होंने धोखाधड़ी की। सब 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 ठीक है ओके ना। और जी फिर से मैं उन लोगों को फिर से मैं ट्रस्ट भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। लेकिन मैं प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन आफ्टर 40। जी जी जो आपने जी बोला ना कि जी 66% इसका आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा। और ये भी बोलूंगा मैं साइंस ग्रेजुएट भी हूँ, 492 वाले, क्योंकि मेरा 2 नंबर मैच करते हैं, जो आपने जी बताया। जी मेरा मेमोरी भी थोड़ा शार्प है, क्योंकि मैं जब जॉब करता था तो मैं रात भर जाग जाग के वो एनालिसिस करके भेज देता था। अभी मेरा जो पुराना प्रोसेस है वो मुझे फाइल भेजते हैं। अभी मार्च आने वाला है तो मैं आपको शेयर करूंगा, अगर आप आपके साथ जुड़ा रहा तो देखिएगा। वो रॉ फाइल भेज रहे हैं, मैं उस पर रात भर जाग जाग के उसको कंप्लीट करके इसका कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे सेल्स ज्यादा है, कहाँ पे सेल्स कम है, क्या है नहीं है, मैं सब कुछ उनको बता देता हूँ। जी 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 और उसका ट्रस्ट भी है। जी जी लेकिन मैं और जॉब में नहीं जाना चाहता, तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया। अभी बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। जी और जो बोला आपने अभी कि ये प्रैक्टिकली जाके वो जगह देख कर अभी जो बिजनेस करने वाला मतलब जो करने के लिए प्लान प्लान किया है, तो उसके लिए मैं एकदम बारीकी में सब कुछ जांच करता हूँ। और उससे उससे पहले मैं एक्सपेंसेस पहले देखता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट। जी जी जो जी आपने जो आपने बोला है वेरी प्रैक्टिकल होता है, तो क्योंकि मेरा लॉस कितना होता है उसके ऊपर प्रॉफिट, जी मैं जी ऐसा ही करता हूँ। जी और जी थोड़ा टॉकेटिव भी हूँ सर, माफ जी कीजिएगा, मेरा जी जी बहुत सभी का टाइम कोई नहीं लॉस कोई हुआ बात नहीं जी जी सर। कोई बात ठीक, नहीं थैंक यू अभी दूसरे को लेंगे। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर मुझे जी सर मेरे ग्रिड में है 816। और जैसे आपने बोला कि जॉब्स मैंने मुझे करने पड़े काफी और हम्म वो छूटते गए, पर जैसे ही एक जॉब छूटता दूसरा मिल भी जाता। हम्म तो दिस इज देयर। लेकिन सर मैं बिजनेस करने का सोच रही हूँ, पर कुछ ना कुछ तकलीफ या कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। पर जी प्रॉपर 816 है मेरे ग्रिड में, तो इसके लिए कुछ है जो अपन ऐड कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं अगर 816 है तो आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे अब ये आप अभी इसमें न्यूमरोलॉजी के सेक्शन में हो, राइट? आगे जी जाकर अगर जी आपको सर। ऑकल्ट में करना है तो इसमें भी जी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके सर। जी सर जी बाकी जितना भी आपने बोला ऑल मैचेस 100%। ओके 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 जी थैंक यस विधि जी। सर गुड इवनिंग। यू जी गुड इवनिंग। सर जैसे आपने अभी तक 492 बताया, उसमें से मेरा 92 मैच हो रहा था, 4 नहीं आ रहा है मेरे ग्रिड जी में। जी जी और सेकंड आपने 357 के बारे में बताया था, तो 357 के इसमें मेरा 5 मिसिंग है सर। 37 दोनों भी है। जी और अभी आपने जैसे 816 बताया, तो इसमें मेरा सर 81 है, 6 मिसिंग है सर। तो ये तीनों भी नंबर्स मेरे लोसो ग्रिड में आ रहे हैं और सारी चीजें काफी मैच हो रही है इसमें। बट जी ये है कि मेरा जैसे इसमें है कि आपका 3 और 7 जो है आ रहा था, तो उसमें सर मैं नाम तो बोल लिया था। जी जी बोलिए। उसमें मैं मतलब जहां पर अगर मुझे पैसों की बात आती है तो मैं डेफिनेटली ना बोलती हूँ सर। जी बाकी जी अगर उनको मेरा कोई फिजिकल हेल्प चाहिए किसी को या किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो उसमें मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जहां पर पैसों की बात आती है तो मैं डेफिनेटली मना ही कर देती हूँ कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, जब आएगा तब हम देखेंगे। जी जी ऐसा गुड गुड तो गुड वो चीज है। बाकी काफी सारी चीजें रिलेट कर रही है सर यहाँ पर। और ओके सेकंड थिंग ऐसा है सर कि अभी मतलब मेरे हस्बैंड का भी सेम है, जो नंबर मेरे मिसिंग है वो मेरे हस्बैंड के लोचो ग्रिड में आ रहे हैं सर। जैसे उनका 492 में 4 और 9 आ रहा है डबल टाइम। हम्म और उनका जो लोचो ग्रिड बना हुआ है तो उसमें उनका आ रहा था, सॉरी सर, 4 और 9 आ रहा है। और 357 में 5 और 7 आ रहा है और उनका कुआ नंबर भी 5 आ रहा है सर। ओके 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 और जैसे आपने 316 बताया था, सॉरी 816 बताया था, तो उसमें 1 और 6 आ रहा है। तो उनका और मेरा जो झुकाव है वो हमारा टोटली बिजनेस के तरफ है सर।
और ओके इसमें अभी दिक्कत ये आ रही है, अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में बिजनेस की, बट फंड से रिलेटेड काफी परेशानी आ रही है बिजनेस स्टार्ट ओके करने के लिए। ओके ओके तो मैं चाहूंगी कि आप बाद में जैसे वन टू जी वन जी अगर मुझे उसके बारे में कुछ जी जी सजेशंस चाहिए होंगे, जी सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, तो मैं जी जी डेफिनेटली आपसे बात जी जी करना चाहूंगी। जरूर जरूर जी जी ठीक है, जी ओके, जी थैंक यू। थैंक यू। यस विशाल जी। हेलो। हाँ जी विशाल जी बताइए। हाँ जी सर, मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो है मेरा 6 और कंडक्टर नंबर 3 है जी और कुआं नंबर मेरा 7 है। जी सर मेरा नंबर जो है वो सचिन तेंदुलकर वाला है, हम्म। पर मैं किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हुआ अभी तक। हम्म। तो इसके लिए मेरा जो मिसिंग नंबर है वो नंबर मेरा 4 मिसिंग है, 8 मिसिंग है और 2 मिसिंग है। ओके ओके, अभी जो मैंने प्लेन्स के बारे में बताया कितना रिलेट कर पा रहे हो आप? तो 100% है। ओके ओके, कौन से प्लेन्स आपके इसमें कौन से हो रहे हैं? मैं सर, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नहीं नहीं, आपके मैं इसमें लाइक आर्किटेक्ट हूँ। हाँ 357, 816, 492 सभी प्लेन्स है आपके इसमें या कुछ कुछ है? कुछ कुछ है सर। ओके 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 ओके। सर तो इसके लिए जो मेरा मोबाइल नंबर है वो भी साथ में कुछ ऐड हो सकता है जी जी, मतलब हर एक चीज़ हमको करेक्ट करनी रहती है जी, हर एक चीज़ फिर जो कि आपको अगर बैंक मिसिंग स्पेलिंग है हो। जो जो जैसे मेरा 4 और 2 मिसिंग है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? 8 4 2 मिसिंग है मेरा। जी जी, मिसिंग नंबर्स का हमारी सर एक क्लास होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा जी, डे 5 या डे 6 में, तभी आपको पता चल जाएगा जी मिसिंग नंबर्स के बारे में। जी ओके सर, थैंक यू। जी थैंक यू। नेक्स्ट। शिवानी जी। हाँ, अगली अगली क्लास से पता लगूगा कहते। ਜਿਹੜੇ हेलो ਨੰਬਰ ਮਿਸ ਨੇ शिवानी हेलो जी। जी अ, आ रही है आवाज? जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, मेरे लोशो ग्रिड में ये 816 तीनों ही नंबर हैं। जी और जैसा आपने बताया बिल्कुल सेम वैसे ही है। जी एज यू टोल्ड कि इस नंबर वाले पीपल दे डोंट वांट टू स्टिक टू द सेम प्लेस, ये मेरे साथ हमेशा होता है। ओके मुझे ओके हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भी जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रह पाती हूँ, ओके तो मुझे ओके मूव ऑन करना है। हाँ, बाकी लाइक यस, माइंड में मेरे बिजनेस का आता है आजकल, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए, पर अभी कुछ ऐसा प्रॉपर कुछ ऐसा बन नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट बहुत है इसमें कि बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। ओके 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 ओके, नहीं, ज़रूर आप आगे जाके बिजनेस ही और करिए, आपके लिए अच्छा होगा। स्पिरिचुअलिटी और ये सब तो रिलेट कर लिया मैं। लाइक ऑकल्ट साइंस में भी मेरा इंटरेस्ट है, तो इसमें भी आगे, लेकिन अभी बिजनेस का जैसा बहुत ज्यादा मन है कि मैं अपना कुछ अपना स्टार्ट करूं, जी पर कुछ आइडिया बन नहीं पा रहा है सही, आगे हो नहीं पा रहा है कुछ। जी, आपका अगर ऑकल्ट में करना है तो आप ऑकल्ट भी कर सकते हो आगे जाके, जैसे न्यूमरोलॉजी करना है न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, टैरो ट्रेडिंग जी सीख सकती हो, एंड खुद से हाँ आप जी, कर हाँ सकते हो जी। जो भी। जी हम्म, लेट्स सी, देखते जी हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लर्निंग दिस न्यूमरोलॉजी। लेट्स ओके सी आगे कैसे रहता है। ओके ओके मे भी जी शायद इसी में क्या पता कुछ आगे बिजनेस कर लूं। जी जी, बिल्कुल आप कर सकते हो जी, काफ़ी जानकर। राइट, जी या, जी जी, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट। आरविंद जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे आपने कहा ना कि 816, एक तो मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ में 492 भी है और 816 भी है। हम्म, तो सर दोनों आपने जो सेम का सेम डिटो कॉपी है, उसमें कोई जी बात नहीं है कि कुछ हम्म अलग हो। तो सर जैसे ना मेरे डेट ऑफ बर्थ में ना उसमें आ रहा है लूशियो ग्रिड में 81 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, ठीक है। हम्म, और फ्रंट में आ रहा है 492 नहीं है, 49 है, 95 टाइम है। हम्म,
तो सर ना तो मैं अपना मेरा पहले मैं कितनी बार जॉब कर रही हूँ, यानी कि 6 महीने जॉब कर लेती हूँ, साल कर लेती हूँ, तो जॉब या तो कंपनी बंद हो जाए या तो एनजीओ बंद हो जाता है या फिर कोई इश्यू हो जाता है। तो सर रिसेंटली अभी 2 मंथ पहले भी मैं एनजीओ में एज अ मेकअप आर्टिस्ट थी, टीचर, तो एनजीओ भी बंद हो गया। तो मुझे बड़ा शॉक भी हुआ, मेरे हस्बैंड भी जहाँ पे जॉब कर रहे थे वो फैक्ट्री बंद हो गई। तो मैं बिजनेस करने बिजनेस होता नहीं। अब मेरे दिमाग में जैसे मैंने अब ये देख रही हूँ ना, लूशो ग्रिड देख रही हूँ, तो मेरे 8-1 आ रहा है ना, 6 मिसिंग है, तो जी हस्बैंड का 8-1-6 प्रॉपरली है। ठीक जी है। जी तो जब तक हस्बैंड का साथ नहीं होगा तब तक मुझे लगता है मैं बिजनेस नहीं कर सकूंगी प्रॉपरली। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास जस्ट 6 नंबर मिसिंग है, उसकी आप रेमेडी करके भी आपका जी। 6 नंबर एक्टिवेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ओके। अभी आप ऑकल्ट सीख रहे हो तो ऑकल्ट भी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी है, टारो ट्रेडिंग ओके। है, वो भी आप घर बैठ के कर सकते हो। जी ओके सर, मेरा ना न्यूमरोलॉजी से ना यानी कि 1 साल से इंटरेस्ट बढ़ रहा था, तो बस पता नहीं चल रहा था कहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखूं। जी तो फिर आपकी ऐड देखी तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया आपको। जी 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 तो फिर हमारे कुछ अभी ऐसा कई, हो सकता है? हाँ जी जी, हमारे अभी कई सारे सर स्टूडेंट्स हैं जो न्यूमरोलॉजी से अच्छी जी। खासी इनकम कर रहे हैं, घर बैठे वो भी। जी, आप भी खुद कर सकते ओके। हो। जी तो सर ऐसा कुछ हो सकता है जैसे कि मैं यानी कि हस्बैंड का कुछ ऐसे करूं कि उनको थोड़ा बहुत ना, मैं आर्टिस्ट की लाइन में कर रही हूँ, हेयर आर्टिस्ट की लाइन पे, पर वो ना चिढ़ के ना साइड पे हो जाता है कि ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसका कोई ओके सोल्यूशन नहीं, ओके। जी अभी, सोल्यूशन नहीं हो सकता हाँ सर कोई? हाँ, कैसे अभी हर एक को सर हम जैसे कुछ फोर्सफुल तो नहीं कर सकते, राइट। हर एक की अपनी जी अपनी सर। चॉइस रहती है। जी सर, एक और पूछना था क्वेश्चन। जो आप 492 कह रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड सेम है, यानी कि कंप्यूटर साइंस वाली लाइन में थे इन्होंने, है ना, स्टडी की। तो उसके बाद पता नहीं कुछ फैमिली इशू हुआ या तो इनका पता नहीं क्या दिमाग में चला, तो इन्होंने वो छोड़ दी स्टडी और वो लाइन भी छोड़ दी। तो सर उन्होंने ना पहले हमारा वेल्डिंग वर्कशॉप का काम था वो भी छोड़ दिया। अब सर वो जो होते हैं डिलीवरी पार्टनर नहीं होते स्विगी और जोमेटो में, जी तो बस एक जिद करके उसमें है, लेकिन जैसे मैं इनका देख रही हूँ सब कुछ, तो इनका ये तो फील्ड है ही नहीं। जी जी तो जी सर ऐसा चेंज होगा कुछ कि नहीं? जी जी, कर सकता है, अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जी, एट वन हाँ। सिक्स भी ग्रिड में है, हर एक चीज कर हाँ सकते जी। हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। 492 भी है, ना तो उस लाइन में जा रहे हैं ना तो इस लाइन में जा रहे हैं। 357 तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका तो खाली है कॉलम। जी 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 ओके तो ओके। चलो सर आगे आप बताओगे तो पता उससे जी कुछ हेल्प मिल जाए। जी 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 ओके सर, जरूर। थैंक यू। थैंक यू। सुरेश जी। हेलो। जी सुरेश जी बताइए। ओ मेरे मेरे इसमें भी 8-1 और 4-9 है सर, ओके। लो शुगर में। और मैं हम्म जो भी काम करता हूँ पूरा नहीं होता और पेमेंट बस नहीं होता है, काम तो बहुत करता हूँ। जी 8-1 भी है, 8-1 मेरे इसमें लो शुगर में 7 टाइम है। ओके 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 1911 1981। ओके 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 तो उसके लिए कुछ और 4-9 है, 2 नहीं है, इसमें 6 मिसिंग है। ओके 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 ओके। अभी आप फिलहाल कौन सा काम करते हो? मैं इसके पहले मेरा शॉप था, वो शॉप बंद कर दिया कुछ कोरोना के टाइम से। जी उसके पहले कंपनी में जॉब करता था, अभी वो डिलीवरी पार्टनर्स में करता हूँ सर। ओके 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 उसमें भी बराबर नहीं था, और मेरे दोनों बेटियों के इसमें 816 कंप्लीट है। ओके 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 और ये मेरे एक बेटी की इसमें 9-2 भी है, बड़ी बेटी की इसमें 8-1-6 भी है। उसने ओके कॉमर्स करती फिलहाल। ओके 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 ओके। नहीं, अच्छी तो बात है। आगे चल के, हाँ, नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो उसके लिए बड़ी के लिए कुछ आगे चांसेस ज्यादा रहते हैं कुछ नहीं, किसके लिए चांसेस आप बता रहे हो? फ्यूचर के लिए, बिजनेस के लिए। 8-1-6 पूरा जी है, जी, कर और सकते हैं। 9 है 2 है, 9 भी है 2 भी है। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं, 2 बिल्कुल कर 3 सकते टाइम है और 3 1 टाइम है। हैं। जी जी, बिल्कुल कर हम्म। सकते हैं। जी, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद उनका म्यूट हो गया है।
ओके, मोटोरोला जी, मोटोरोला जी। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण, बताइए। जी सर, मेरे इसमें अंदर 816 है। हम्म दूसरा मैं ये पूछ रहा था, जैसे अपने जो ड्राइवर और जो कंडक्टर नंबर होता है, ये भी इसके अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? 200 ग्रिड के अंदर के ये नहीं करते नंबर्स में? आप पूछ रहे हो ड्राइवर और कंडक्टर लोशो ग्रेड में फिल करना है कि नहीं? हाँ जी सर। जी जी, करना है, बिल्कुल करना है। ठीक है सर, तो उस हिसाब से सर मेरा 492 भी है और 35 भी हो रहा है और 816 भी हो रहा है। ओके ओके, आप और कितना इसके रिलेट अंदर कर थ्री पा रहे टाइम हो? आ रहा है। जी, जी आप कितना रिलेट कर पा रहे हो जो भी बातें बोली? सर, काफी कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ मैं इसके अंदर। जी। बट बिजनेस भी है मेरा मेरा ये तीसरा बिजनेस है मेरा। बट हम्म जो एक स्टेबिलिटी जो रहती है बिजनेस में, हम्म, हर 5-6 साल में फिर कुछ नए करने की इच्छा हो जाती है, वो स्टेबिलिटी नहीं रहती है। 2-3 साल, 3 इयर्स मूविंग अच्छा है, आफ्टर देन स्लो डाउन, और फिर हम्म, कुछ नए के ऊपर मूव ऑन होने के लिए सोचना पड़ता है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए सर क्या चीज है सर? जी जी जी। अभी आप जुड़े रहिए वेबिनार से, आपको हर एक दिन एक एक चीज़ पता चलेगी। हाँ, जी कहीं ना कहीं आप आगे जाके फिर बिजनेस का नाम अलाइन कीजिए। जो जिस नंबर से आप यूज़ करते हो नंबर चेंज कीजिए। सिग्नेचर रहते हैं, अकाउंट नंबर रहते हैं, काफ़ी चीज़ें रहती है। आप ये कर सकते हो। ओके। स्टेबिलिटी के लिए नंबर 5 रहता है। आपको आगे जाके पता चलेगा। जी। जब वैसे मेरे मोबाइल का टोटल भी 5 ही आता है लास्ट में। ओके ओके ओके, इट्स वेरी गुड देन। जी जी। एक मिनट सर, वन मोर क्वेश्चन था। जैसे ड्राइवर नंबर जो रहता है वो आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया, और कंडक्टर नंबर पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो गया ना सर? जी 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 ओके, थैंक यू। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। सुनंदा जी। राधे राधे सर। जी राधे राधे, बताइए। सर थैंक यू, बहुत अच्छे से आप सिखा रहे हो। एंड सर मेरा 816 है, एंड आपने जो जो बोला है ना 100% वो रेजोनेट होती है। जी जी एंड सर अभी मैं तो अक्कड़ अक्कड़ साइंस में ही हूँ, एंड इसमें तो सक्सेस आ जाएगा ना सर ये नंबर से? तो अभी तो मैंने देखा है, एक आइडिया आ रही है आप बोलने के बाद। जी एंड जी ये फील्ड सही है ना सर इसके लिए, बिजनेस के लिए? जी 816 तो मेरा जी 100% है। जी जी, 100%, 100%। एंड थैंक यू सर, बहुत 100 एक्यूरेट आ गया आपकी रीडिंग। जी 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 थैंक यू सर। जी जी। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी से हर एक चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हो। हर एक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी उसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपका खुद का नाम हो, बिजनेस का नाम हो, आपका खुद का मोबाइल नंबर हो, सिग्नेचर्स हो, अकाउंट नंबर हो, जो भी आपके ग्रेड में मिसिंग नंबर रहेंगे उसकी आप रेमेडीज कर सकते हो। इवन आप खुद की ही नहीं, आपकी पूरे फैमिली की भी लाइफ चेंज कर सकते हो एक बार अगर आपको एक न्यूमरोलॉजी विद्या समझ में आ जाए। कैसे इसको इफेक्टिवली अपने डे टू डे लाइफ में इफेक्टिवली अप्लाई करना है। काफ़ी जन इसका यूज़ कर रहे हैं। अभी हम बड़े बड़े कंपनीज में देख रहे हैं, हर एक कंपनी न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रही है। हर एक प्रोडक्ट जो अपना लॉन्च कर रहे हैं वो एज पर न्यूमरोलॉजी प्रोडक्ट का नाम रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? उनको कहीं ना कहीं वो सक्सेस दिख रही है। अभी हर कोई जो नई गाड़ी लेके आ रहे हैं, अगर हम देखते हैं टाटा पंच देखिए, टाटा सियरा देखिए, हर एक जन देखिए, आप खुद देखिए, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, काफ़ी काफ़ी एग्जाम्पल्स। कहीं ना कहीं उनको वो समझ आई विद्या, उसका यूज़ क्या है, उससे ग्रोथ कैसे मिल रही है लाइफ में। अगर आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, आप स्टेबिलिटी कैसे पा सकते हो, कौन से नंबर का सहारा लेके, ये आपको न्यूमरोलॉजी पूरी सिखाएगी। तो आप जुड़े रहिए अंत तक। जब जब तक हमारा सेमिनार रहे तब तक आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा, स्लोली स्लोली। हर एक चीज़ पॉसिबल कवर करना नहीं होता 7 डेज में। कि कोई भी विद्या होती है वो 7 डेज में सीखना पॉसिबल नहीं होता है, बट हम ट्राई करते हैं जितना पॉसिबल हो आपको शेयर करें। जी रेडमी जी। हेलो बोलिए। जी जी, बताइए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/2/1988। ओके सर, मेरा
इमोशनल प्लेन है ना, उसमें हम्म तो 357 जो है उसमें कुछ नहीं है। हम्म मेरा कंडक्टर और कुआ नंबर से 3 आता है, दो भी सेम में है। तो हम्म। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, अगर कंडक्टर से और कुआ से आता है तो मतलब 3 है राइट आपके ग्रिड में। हाँ 3 है, हाँ कंडक्टर से और कुआ से भी 3 आता है। जी जी जी, मतलब 357 में से 3 प्रेजेंट है ओनली। हाँ 3 ओनली प्रेजेंट है सर। ओके ओके, तो आप कितना रिलेट कर पा रहे हो? क्या सर, स्टेबिलिटी कमी है, हम्म। स्टेबिलिटी की कमी है सर ओके थोड़ी। ओके ओके ओके। और बाकी कौन बिजनेस का सा? तो बहुत इरादा है। हम्म। बाकी कौन सा बिजनेस का प्लेन बहुत कंप्लीट है इरादा आपके है। इधर? 816 492? हम्म, मेरा 881 आता है, हम्म 816 में, हम्म। 492 में 9922 आता है। ओके ओके ओके, तो जो भी चीज़ें मैंने बोली कितना आप रिलेट कर पा रहे हो? 60%, 70%? हाँ रिलेट तो कर रहा हूँ सर, ओके 60% 70%, हाँ सर। ओके ओके ओके। तो मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँ सर? 33 आ रहा है ना जो जी जी कंडक्टर और कुआ नंबर से, जी जी जी। नहीं, वो एक ही नंबर उसको कहलाएगा। जी एक ही नंबर जी कहलाएगा जी क्या? जी 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 जी, भले यहाँ पे 3 नंबर हो, 4 बार 3 हो, कोई मैटर नहीं करता, वो एक ही नंबर कहलाता है। जी, उसकी वैल्यू ओके वो सर। प्लेन की 33.33 रहेगी वैसे। जी ओके सर, वही ओके डाउट था, उसको क्लियर करना था। ओके ओके। थैंक जी यू सर। जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट। वैभव जी। जी सर, मेरा जी जी, एट वन बताइए। सिक्स प्लेन का पूरा है, जी और आपने जो बताया वो सभी लागू हो रहे हैं, लेकिन मैं जॉब भी कर रहा हूँ अभी तक। ओके। बिजनेस करने का है, लेकिन कुछ आइडिया कुछ मिल नहीं रहे, क्या कैसा बिजनेस करें, कुछ सही सोच रहे हो उसके बाद। ओके ओके। 5 साल पहले मैंने एक बिजनेस ट्राई किया था, लेकिन फाइनेंस की वजह से वो आइडिया मुझे ड्रॉप करना ओके ओके। हर एक चीज़ आप कोई भी अगर बाकी आपको तो मैं स्टार्ट करनी है, पहले पार्ट टाइम स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद स्लोली 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 आपको लगे कि ग्रो हो रहा है, उसके बाद आप फुल टाइम करें, क्योंकि जॉब तो नहीं छोड़ सकते एकदम से, राइट? ध्यान दें। जी 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 जी। अभी अभी इस जॉब पे हूँ तो फिर मुझे ये जो मैं हूँ, अ, ये जॉब छोड़ने वाला हूँ, और हम्म। बैंकिंग सेक्टर से जा रहा हूँ अकाउंट, ओके वो ओके वहाँ ट्राई करूँगा। ओके 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 जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। योगानंद जी। का यो- सभी को। हाँ जी, प्रणाम। और थैंक यू सर जी। आपका जी एक एजुकेशन बहुत बढ़िया है, और मेरे जो आप जो दिखा रहे हैं, मैं 60 to 70% रिलेट कर पा रहा हूँ। 492 में से 92 है, जी और 92 जो है वो भी ठीक ठाक है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, ये 816 का, वो 816 में से मेरा तो जॉब है सर, बिजनेस नहीं है। ये तो बिजनेस, एरो बिजनेस आप बता रहे हैं, जी। और मेरा जॉब में करता हूँ, तो इसीलिए मैं ये पूछने चाहता हूँ कि कैसा ये सही है या क्या? नहीं, मोस्टली आ, हाँ, 816 वालों को हमने देखा है कि अगर वो बिजनेस में रहते हैं तो काफ़ी और सक्सेसफुल रहते हैं कंपेयर टू जॉब। नहीं, लेकिन मैं काफी बिजनेस के लिए ट्राई किया हूँ, लेकिन उसमें मेरे को सक्सेस मिला ही नहीं है। ओके ओके। तो जॉब के साथ साथ काफी सारा बिजनेस है, लेकिन वो टिकता नहीं है, या फिर वो ऐसा कुछ मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता है, सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं। ओके ओके, मतलब आप ट्राई कर चुके हैं मतलब बिजनेस करने का? हाँ जी, ट्राई किए हैं। 816 में से मेरा है 8, ड्राइवर 8 है, और 16 प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ में। ओके ओके ओके, मतलब आपके अंदर से वो था कि मुझे करना है कुछ, तो आप ऑलरेडी ट्राई भी कर चुके हो, बट सक्सेस नहीं हो पा हाँ रहा है। काफी। जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओ जी, ओके ओके ओके।
और और वो इमोशनल प्लान तो है उसमें 5 कुआ से आता है, 7 है। जी तो उसमें इमोशनल फूल थोड़ा बहुत तो वो रिलेट में कर पा रहा हूँ। जी जी जी। और ओके। दिल का तो सुनता ही हूँ, वो तो सही बात है। जी जी जी। लेकिन बाकी सब में ओवरऑल आपका जो एजुकेशन है, ये जो प्रेडिक्शन है, इसमें हम्म से मैं 60 से 70% हम्म रेटिंग मैंने देना चाहूंगा मेरी डेट ऑफ बर्थ के हम्म। हिसाब से। जैसे कैसे अभी 3 नंबर रहते हैं एक प्लेन में, राइट? तो अगर 2 नंबर प्रेजेंट रहते हैं तो हमने देखा कि उसकी वैल्यू अराउंड 67% आती है, राइट? हाँ, तो आउट ऑफ 100% आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे 60-70% तो आपको रिलेटेड आप मैच होगा वैसे। तो 816 तो पूरा है ना सर, तो जी इसमें जी तो चेंज होना चाहिए। जी जी। मोस्टली आउट ऑफ 100 अगर आप देखोगे तो 75-80% लोगों में वो पूरा जो मैंने बोला वो सही आता है। बट जरूरी नहीं कि 100 में से 100 आ जाए वैसे। नहीं, ये 816 में तो मेरा तो जॉब है, जैसे कि बिजनेस हम्म नहीं है। हाँ, ये है कि हार्ड वर्क, दैट इज ट्रू। आप बताए कि जीरो से हीरो, जैसे कि मतलब अपनी मेहनत से हम्म। जो भी है वेल्थ वगैरह, वो तो एकदम परफेक्ट, मतलब परफेक्ट है, वो सही है। जी 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 जी। ओके ओके। तो आगे चलते हैं, मजा आ रहा है सर सीखने जी का जी भी। जी जी। और अच्छा लगे। आपके ग्रिड में भी 7 है, तो आपको कभी ऐसा इच्छा हुई अंदर से मुझे ऑकल्ट में करना है वगैरह? बिल्कुल इच्छा हुई तभी तो ज्वाइन किए हैं ना सर। जी जी जी। डबल, मेरे 777 है एक्चुअली। ओके ओके। तो मतलब मतलब पहले कभी ऐसी कभी इच्छा नहीं हुई कुछ एस्ट्रोलॉजी सीखना है या फिर कोई विद्या नहीं, अभी तक के सीखने का लाइफ में? इच्छा नहीं हुई है सीखने का इच्छा नहीं हुई है। हम्म लेकिन डे टू डे लाइफ में मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता हूँ। ओके। लेकिन मैं सीख के अपने खुद का बनाऊंगा, वैसा कुछ इच्छा नहीं था। हम्म। हाल ही में ये सब आपके वो एड वेड आए तो जी चलो सीख लेते हैं एक नया चीज, जी जी। बोल के जिनके मैं ग्रिड में ज्वाइन भी किया। मतलब 7 सिंगल टाइम, डबल टाइम या ट्रिपल टाइम आता है, या तो उनके बचपन से उनका इंटरेस्ट आता है या फिर एट द एज ऑफ 25, 30, 40 इवन 50 में भी कभी भी आता है। बट आता जरूर है लाइफ में अभी आपको 50 सीखने का। में तो आया सर जी जी जी। 48 में। अब अभी हमारी जो ट्रिपल। करंट बैच चालू है उसमें अराउंड उनका एज कुछ 70 है। एक लेडी है, उस तभी उसका इंटरेस्ट आया है। तो कभी भी आता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जी हाँ, लेकिन 777 है मेरा। जी जी। और 5 कुआ से है वो, ओके ओके रोम में। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू। जी थैंक यू। आई गेस अभी राधा जी यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, काफ़ी टाइम हुआ है अभी। ओके सर। जी। ओके ठीक है, फिर अभी आज का सेशन हो गया, अभी यहाँ पे हम फिनिश कर सकते हैं। जिनको आज मौका नहीं मिला, कल आपको चांस मिल सकता है, बुरा मत मानिए। कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे फिर से एक बार। आप सभी जन टाइम पे ज्वाइन कीजिए। चलिए, गुड नाइट, जय श्री राम, राधे राधे, जय जयनंद।